It is Harveli informed that the SPM same was approved till माननीय मंत्री जी, आप माननीय सदस्य को ये जियो पहुंचा दीजिएगा। स्पष्ट ये नहीं कह सकते मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा तो क्या दिक्कत है इससे? यूपी के विधानसभा में ओपी राजभर के सामने असहज स्थिति पैदा हो गई। सपा सदस्य महबूब अली ने मदरसा शिक्षकों की समायोजन को लेकर प्रश्न किया और मंत्री ओपी राजभर ठीक से जवाब नहीं दे सके। इस पर आपत्ति हुई तो विधानसभा अध्यक्ष ने उनसे शासन देश पढ़ने को बोल दिया। राजभर ने शासन देश पढ़ना शुरू किया, लेकिन अंग्रेजी में होने की वजह से वो अटकने लगी। इसे लेकर सपा सदस्यों ने चुटकी ली। यह देख विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आप सपा सदस्य को शासन देश उपलब्ध करा दीजिए। उनके अंग्रेजी ना पढ़ने पर हंसी मजाक देर तक चलता रहा। आइए आपको दिखाते हैं ये दृश्य। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का जो सवाल है, अधिष्ठाता महोदय आपने पूछा है, उसका उत्तर मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत 21,126 शिक्षक योजना से आच्छादित थे। दूसरा प्रश्न आपका है कि बेरोजगार मदरसा शिक्षकों के समायोजन पुनः नियुक्ति हेतु कोई योजना बनाने पर विचार करेंगी। इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। यदि नहीं है तो प्रश्न है आपका कि यदि नहीं तो क्यों? मदरसा आधुनिकीकरण योजना केंद्र पूर्व निर्धारित ही अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार के पत्र 17/10/2023 के अनुसार यह योजना वर्ष 2021-22 तक ही अनुमोदित थी। अगला अगर जी माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी के सवाल से आप संतुष्ट हैं तो मैं बैठ जाऊं। बिल्कुल सीधा आप मैंने आपको मंत्री जी के सवाल से संतुष्ट हैं तो मैं बैठ जाऊं। कौन सा सवाल है जिसका उत्तर नहीं? मैंने प्रश्न किए थे 56 माह से जो 25,000 टीचर्स का वेतन शेष है जी। माननीय मंत्री जी, अगर योजना बंद हो गई तो वेतन शेष नहीं होगा, तो इसका उत्तर कोई योजना बंद कैसे हुई? उसकी कोई गाइडलाइन पढ़ के सुना दीजिए। माननीय मंत्री जी उत्तर देते। कोई गाइडलाइन पढ़ के सुना दीजिए, सीधा मेरा कहना है इनसे। जी माननीय अधिष्ठाता महोदय, जियो मैं आपको दे देता हूं, जियो की कॉपी माननीय सदस्य को। ये इट इज हरवेली इन्फॉर्म दैट दी SPM same was approved till the final year 2021-22 only all। माननीय मंत्री जी, आप माननीय सदस्य को ये जियो पहुंचा दीजिएगा। माननीय मंत्री जी, आप जियो पहुंचा दीजिएगा। स्पष्ट ये नहीं कह सकते मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा तो क्या दिक्कत है इसमें? नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। सीधा प्रश्न। माननीय महबूब जी, माननीय मंत्री जी आपको जियो पहुंचा देंगे। सीधा दूसरा प्रश्न था कि 25,000 टीचर्स को कोई नौकरी मतलब आरक्षण देकर, कोई नौकरियों में आरक्षण देकर इनका समायोजन करने का काम। मंत्री जी आप बता दीजिए क्या स्थिति रहेगी? महोदय, जब योजना बंद हुई तो सरकार किसकी थी? जी, उस समय चिंता तो नहीं आई, और बंद होने के बाद भी प्रदेश सरकार ने 2024 तक जो रेशियो, माननीय सदस्य जरा उत्तर सुन लें। उत्तर लीजिए, काहे परेशान है? 4 बार आपकी सरकार थी, इतने चिंतित अगर आप अल्पसंख्यक समाज के लिए रहे हैं, आप भी सदन के अनुभवी मेंबर हैं। CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड के लिए तमाम यूनिवर्सिटी सरकारों ने खोला। 4 बार आपकी सरकार थी। अल्पसंख्यकों के लिए क्या आपने कहीं यूनिवर्सिटी खोल करके मदरसा बोर्ड समायोजित किया? इसकी चिंता तो आपको नहीं थी, सिर्फ वोट की चिंता आप लोगों को थी। आपने उस पे कहने से पहले मान्यवर आप ये सोच लीजिए कि बंद आपकी सरकार में हुई। 60-40 का रेशियो था। 60% धन केंद्र सरकार और 40% उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 40% जो राज्यांश था, उस हिसाब से जो आपने सवाल किया, कुछ उसमें से मानदेय दिया जा रहा था। लेकिन जब केंद्र सरकार ने बंद कर दिया
तो प्रदेश सरकार के पास बजट नहीं था, इस नाते प्रदेश सरकार ने भी बजट ठीक है, आ गया। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए पंजाबकेसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।